नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शैक्षणिक सत्र 2025-26 के प्रथम चरण के ओलंपियाड प्रतियोगिता आयोजन के संबंध में। साथियों, इस आयोजन के संबंध में आज जो है लेटर विस्तार पूर्वक जारी कर दिया गया है राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा। राज्य शिक्षा केंद्र का लेटर क्रमांक 2338 जो कि 15/10/2025 को समस्त जिला परियोजना समन्वयक महोदयों के लिए जारी किया गया है। साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ओलंपियाड की प्रथम चरण की परीक्षा होती है वो जन शिक्षा केंद्र स्तर पर होती है और इस जन शिक्षा केंद्र स्तर की प्रथम चरण की परीक्षा का आयोजन 4 नवंबर 2025 दिन मंगलवार को सभी जन शिक्षा केंद्रों में आयोजित होगी। साथियों, परीक्षा की समय सारणी क्या रहेगी और भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि सभी शिक्षक साथियों को जान लेना आवश्यक रहेगा। तो हम बात करते हैं अभी समय सारणी की। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी दी गई है। प्राथमिक विभाग की 2 कैटेगरी जो कि 2 एवं 3, 4 एवं 5, 6 एवं और माध्यमिक में 6 से 8 ये कक्षाएं हैं। एक कैटेगरी रहेगी कक्षा 2 एवं 3 की, एक रहेगी 4 एवं 5 की और एक 6 से 8 की। साथियों, अगर हम बात करें समय की तो जो प्रथम चरण की प्रतियोगिता आयोजित होगी जिसमें कक्षा 2 एवं 3 के लिए समय 11 से 1 बजे तक का यानी 2 घंटे का रहेगा। इसी प्रकार जो प्राथमिक स्तर की 4 एवं 5 की कक्षाएं हैं उनके लिए 11 से 1 बजे तक का, इनके लिए भी 2 घंटे का समय रहेगा। साथ ही जब हम माध्यमिक कक्षा की बात करते हैं 6 से 8 की, तो इसमें साथियों 11 से 2 बजे तक का समय रहेगा जो कि 3 घंटे का रहेगा। इसके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। उन निर्देशों में से कुछ परीक्षा आयोजित कराने के लिए जो है संकुल प्राचार्यों के लिए निर्देश है, कुछ शिक्षकों के लिए निर्देश है, कुछ बच्चों के लिए, कुछ बीआरसीसी के लिए। यहाँ पर बच्चों के लाने ले जाने की भी बात की गई है कि उसमें कितना, और भोजन की बात भी की गई है। तो हम कुछ चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि पर्यवेक्षक जो है 20 विद्यार्थियों पर एक पर्यवेक्षक रहेगा। इसके साथ ही वैसे तो विद्यार्थियों को डेस्क पर बिठाना है, अगर डेस्क की व्यवस्था ना हो पाए तो विद्यार्थियों के लिए राइटिंग पैड यानी दफ्ती जो रहती है उसको उपलब्ध कराया जाना रहेगा। साथियों, इसके बाद हम अगर विद्यार्थियों को जन शिक्षा केंद्र स्तर पर लाने ले जाने की बात करते हैं तो साथियों यहाँ पर देख रहे हैं आप कि विद्यार्थियों को विद्यालय से प्रतियोगिता केंद्र या जन शिक्षा केंद्र तक लाने ले जाने की जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाध्यापक की रहेगी, यानी स्कूल के प्रधान पाठक की रहेगी। विद्यार्थियों को जन शिक्षा केंद्र स्तर पर उपस्थित कराने के लिए प्रति विद्यार्थी 50 रुपये की दर से वह विद्यालय में जो शाला प्रबंधन मद है उससे वे कर सकेंगे। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर 10:30 बजे से पूर्व पहुंचना होगा, क्योंकि 10:30 बजे OMR सीट वितरण हो जाएगी। इसके साथ में अगर हम बात करें पर्यवेक्षकों की क्या जिम्मेदारी रहेगी, तो साथियों आपको पता है कक्षा 2 एवं 3 के बच्चे बहुत छोटे होते हैं और वो पहली बार OMR सीट का उपयोग करेंगे। तो जो पर्यवेक्षक रहेंगे उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि OMR सीट में जो मुख्य एंट्रियां रहती है, बच्चों के रोल नंबर, नाम आदि वगैरह की जो भी मुख्य एंट्रियां प्रथम पेज की रहती है, वो जिम्मेदारी सही बच्चे भरें, इसकी जिम्मेदारी पर्यवेक्षक की रहेगी। पर्यवेक्षक अपनी निगरानी में ही OMR सीट भराएंगे। OMR सीट में कौन से पेन का उपयोग हो सकता है, तो साथियों आप देख रहे हैं परीक्षार्थी से OMR सीट की पूर्ति नीले काले बॉल पेन अथवा HB पेंसिल से कराया जा सकता है। इसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है कि उपस्थिति पत्रक एवं OMR सीट पर समस्त विद्यार्थियों के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से कराए जाएं। ये पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी होगी कि जो उसकी OMR सीट है और जो उपस्थिति पत्रक है दोनों पर बच्चों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। बच्चे जब रूम से छूटे उससे पूर्व उनके हस्ताक्षर हो जाना चाहिए। इसी के साथ में अगर हम नीचे बात करें तो जो शेष बचे हुए प्रश्न पत्र रहेंगे तो या OMR सीट रहेगी वो जो जन शिक्षा केंद्र स्तर है वहीं पर रखे जाएं ताकि बच्चों से आगामी उसके लिए तैयारी कराई जा सके। इसके बाद हम अगर बात करें कि सामग्री कैसे रखना है, तो साथियों आप देख रहे हैं प्रतियोगिता उपरांत उपयोग की गई जो OMR सीट है उपयोग की गई, जो शेष बचती है वो तो जन शिक्षा केंद्र स्तर पर रख लेना है प्रश्न पत्र और OMR सीट, लेकिन जो उपयोग की गई है उसमें 2 लिफाफे काम करेंगे। एक रहेगा कक्षा 2 से 5 के लिए और एक रहेगा 6 से 8 के लिए। प्राथमिक स्तर एवं माध्यमिक स्तर की OMR सीट अलग अलग रखी जाएंगी, एक ही लिफाफे में पैक नहीं होंगी। इसके बाद लिफाफों को चिपकाने के लिए गोंद आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा।
साथियों OMR शीट को सुरक्षित रखना है। इसी के बाद में अगर बात करें हम भोजन आदि व्यवस्था की बच्चों के लिए, तो साथियों 4 नवंबर 2025 को प्रतियोगिता स्थल पर विद्यार्थियों के लिए बैठाकर भोजन कराने की व्यवस्था की जाए। भोजन में विद्यार्थियों को पूड़ी, सब्जी एवं एक मीठा दिया जाए। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ₹30 की दर से राशि व्यय की जा सकेगी और इस राशि का भुगतान जो है BRCC कार्यालय से किया जाएगा, उन्हें लिमिट जारी की जाएगी। इसी के साथ में जन शिक्षा केंद्र स्तर पर भी संपूर्ण व्यवस्था कराने के लिए 1500 रुपये की राशि यहाँ पर दी गई है, जिसमें जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जन शिक्षा प्रतियोगिता की व्यवस्था जैसे OMR शीट की पैकिंग आदि के लिए ₹1500 प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र स्तर पर व्यय किया जा सकेगा। इस राशि से विद्यार्थियों को स्वच्छ पानी, बैठक व्यवस्था, प्राथमिक एवं माध्यमिक के OMR शीट की पृथक पृथक पैकिंग आदि मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो भी BRC कार्यालय से दिया जाएगा। इसके साथ ही नीचे अगर बात करें तो यहाँ पर अवलोकन की बात है। समस्त BSc, BRC, डाइट फैकल्टी, APC ये सभी अवलोकनकर्ता के रूप में रहेंगे। तो इस प्रकार से साथियों ओलंपियाड प्रथम चरण की जो परीक्षा है वो 4 नवंबर को दिन मंगलवार आयोजित होगी। जिन बच्चों को ओलंपियाड हेतु पंजीकृत किया है उन समस्त बच्चों की तैयारी कराना सुनिश्चित करें। उन्हें बताएं OMR शीट कैसे भरना है, स्कूल स्तर पर उनकी तैयारी कराएं। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी, तो प्लीज़ बच्चों से तैयारी जरूर कराएं, OMR शीट जरूर प्रैक्टिस कराएं। तो साथियों धन्यवाद, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।